बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं और इसी वजह से लैंडस्लाइड जो पहाड़ों में हो रही है उसने पहाड़ों में मुश्किल और बढ़ा दी है। अब देखिए, जुलाई का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन बारिश की आगोश में पूरा देश जुलाई में नजर आ रहा है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत बनकर बरसी। गाजियाबाद की तो एक सोसाइटी ऐसी जहां सड़क धंस गई, कई गाड़ियां पाताल में समा गई। सिर्फ अंदाजा लगाइए कि अगर इस कार में कोई बैठा होता तो उसका क्या हश्र होता। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीर है क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास सुशांत एक्का कॉलेज सोसाइटी में भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भरा और फिर पास की सड़क धंस गई। नतीजा, कार सीधे पाताल में समा गई। पास खड़े लोगों से आप समझ सकते हैं कि गहराई कितनी ज्यादा है। मौके पर क्रेन बुलाई गई और मलबे से गाड़ी को बाहर निकाला गया। गाड़ी की हालत बता रही है कि बारिश ने इसे कैसे कबाड़ बना दिया। गनीमत रही कि कोई इंसान इस तबाही की जद में नहीं आया, वरना बचना मुश्किल हो जाता। स्थानीय लोगों का दावा है कि पानी की निकासी नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। देखिए, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीती रात बड़ा हादसा हुआ। ये बड़ा गड्ढा आपको दिखाई देगा। दरअसल जानकारी ये दी जा रही है कि जो साइड में आपको बिल्डिंग नजर आ रही है उसकी पार्किंग तैयार की जा रही थी और उस पार्किंग की तैयारी के चलते जो यहाँ पर मिट्टी थी वो बेहद कमजोर थी। ऊपर मिट्टी की सतह बनी हुई थी जिसके ऊपर लोगों ने पार्किंग की थी, चाहे वो स्कूटी हो या गाड़ियां, वो इस जगह पर पार्क हुआ करती थी। और बीती रात जब बारिश हुई है तो उस बारिश के बाद मिट्टी किस तरह से बह गई वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। अंदर मोटे मोटे बड़े जो तार हैं वो भी नजर आएंगे और पानी अब तक ऐसे बह रहा है मानो यहाँ पर कोई नदी चल रही हो। आपको वो गाड़ी की तस्वीरें दिखाते हैं, उन दो गाड़ियों की जिन्हें अंदर से निकाला गया है। एक ये देखिए, एक ये लाल रंग की गाड़ी जो आपको नजर आएगी और दूसरी एक काले रंग की गाड़ी जो आपको नजर आ रही है। पूरी गाड़ी में ऊपर तक मिट्टी भर गई है, मोटी मिट्टी की परत भर गई है। इस गाड़ी को इस्तेमाल करना मुश्किल है। बहुत दुख हो रहा होगा इस गाड़ी को इस तरह से देखकर। गाड़ी टोटल लॉस में चली गई। दुख क्या बोले इसको। एक ये खड़ी, एक वो खड़ी, तीसरी गाड़ी ये रही, दोनों गाड़ी अपनी टोटल लॉस में जा चुकी है। एनसीआर के साथ साथ राजधानी दिल्ली के भी कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। दिल्ली में कल रात से शुरू हुई बारिश थमी नहीं है। नतीजा, दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं, बात सिक्किम की करेंगे जहां भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। जो तस्वीरें आई हैं वो नॉर्थ सिक्किम से आई हैं। यहां बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का दौर शुरू हुआ है। रेस्क्यू टीम्स मौके पर हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। नॉर्थ सिक्किम की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप। ये भीषण जल प्रहार, बारिश के बाद पहाड़ दरका और ऐसे में बचाव दल मौके पर पहुंचा है। ये देखिए किस तरीके से पहाड़ दरक रहा है और दरकते दरकते पहाड़ का एक पूरा हिस्सा भरभरा गया, ढह गया। तस्वीरें आपके सामने, बेहद खौफनाक ये तस्वीरें। मौके पर बचाव दल पहुंचे। इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है, ये अच्छी खबर है। तो पहाड़ों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। उत्तराखंड में आपको लेकर चलूंगी। यहाँ केदारनाथ धाम मार्ग, यहाँ पर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रुद्रप्रयाग से पैदल मार्ग टूटने का ये लाइव वीडियो, ये देखिए आप। ये पैदल वाला रास्ता है और ये पैदल मार्ग टूट रहा है। ये हादसा हुआ गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स यहां मौजूद, जिन्होंने यात्रियों का रेस्क्यू किया। इस हादसे की वजह से अब आज लगातार दूसरे दिन भी केदारनाथ की यात्रा हर तरीके से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही 2 दिन से बंद।
गौरीकुंड में 2500 से अधिक श्रद्धालुओं का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। वहीं खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लौटाया जा रहा है वापस। ये देखिए सड़क मार्ग रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जाने के लिए, और वो कैसे टूट गया, जिसके बाद यहां फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर मौजूद और उन्होंने यात्रियों की जान बचाई। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड होने के बाद नकरोट चांचू मार्ग बंद कर दिया गया है। जब ये रास्ता बंद हुआ तो एक बाइक सवार ने अनोखा रास्ता अपना लिया। भारी पत्थरों के बीच बाइक चल नहीं सकती थी, लिहाजा उसने अपने सिर पर बाइक उठा ली। वीडियो में देख रहे हैं आप, ये युवक कैसे बाइक सर पर उठाए हुए है और आगे बढ़ रहा है। हालांकि पैर फिसलने से हादसा भी हो सकता है, लेकिन युवक ने हार नहीं मानी और सिर पर बाइक रखकर आराम से रास्ता पार कर लिया। जरा सोचिए कितनी वजनी ये बाइक होगी, इस युवक ने कितना भार उठाया हुआ है, सिर पर पूरी बाइक रखी हुई है और गिरने का डर है, पैर फिसलने का डर है, लेकिन ये डगमगाया नहीं और बाइक सर पर ढोकर इसने ये रास्ता पार किया, क्योंकि रास्ते में तो पत्थर बिछे हुए हैं, बाइक चलकर तो जा नहीं सकती थी इन पत्थरों पर से। युवक ने बाइक सर पर उठा ली और फिर ये रास्ता पार किया। उधर राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। कई जगहों पर जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। क्या मकान, क्या दुकान, क्या स्कूल, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। अस्पताल भी पानी में डूबे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में पानी जमा है, पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे सब जगह लबालब। राजस्थान के सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें आपके सामने है। सड़कों पर देखिए कैसे दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है और इसी दरिया को पार कर जाने को मजबूर ये लोग। ग्रामीण हैं, यहीं रहते हैं, आना जाना भी जरूरी है। ट्रैक्टर पर चढ़कर रास्ता पार कर रहे हैं। पानी का बहाव देख लीजिए कैसे ये पानी डरा रहा है और ये देखिए कैसे इमारतों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। निर्माणाधीन इमारत है और पहली मंजिल इसकी पूरी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। बुरा हाल है इस वक्त रेगिस्तानी राज्य राजस्थान का इस बारिश के मौसम में। हर तरफ पानी पानी। राजस्थान के सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैं। सड़कें देखिए कैसे लबालब भरी हुई हैं। ट्रैक्टर के पहिए पानी में कितने डूबे हुए हैं, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने फीट पानी यहाँ भरा हुआ है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पिछले 2 दिनों से जमकर हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जलभराव हो गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं निर्माणाधीन जिला अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से ये इसका जो बेसमेंट है, बेसमेंट में कई फीट तक पानी भर गया है। पंप के जरिए जो जमा हुआ पानी है बेसमेंट का, उसे बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। तकरीबन 2 फीट पानी जो है वो कम हुआ है। अभी ये हाल है तो अगर ये अस्पताल चालू हो गया होता, यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं होती, यहाँ पर मरीजों को भर्ती कराया गया होता, रखा गया होता, लोग बैठे होते, काम चल रहा होता और तब जल भराव होता तो क्या स्थिति होती। हमारे साथ ये काम करा रहे, यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह तोमर जी। तोमर जी, ये बताइए कि ये तो पूरा बेसमेंट में पानी कैसे भर गया? बारिश का पानी है या कहीं से बहकर आया है? बहकर कल बाढ़ का प्रकोप था, बहुत बारिश। सुबह जो रात को बारिश हुई थी उसका ही बाढ़ आई थी यहाँ पर, उसी का पानी चारों तरफ से जो नाला चल रहा है साइड में, उसी नाले का पानी वापस आया इधर में। तो ये बताइए, आप लोगों ने पंप लगाए हैं, पंप लगा के पानी निकालने की कोशिश तो निकल रहा है, इसमें बराबर लगा रहा। 2 जनरेटर लगे हुए हैं, इसमें इंजन लगे हुए हैं, एक समरसेबल पंप लगा हुआ है पानी निकालने का।
तो सुन रहे हैं आप, स्थानीय बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम तो किए गए हैं, पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मौसम की इस मार के आगे सब कुछ फेल होता नजर आ रहा है। बारिश रुक नहीं रही है, रह रहकर बारिश हो रही है, नदी नाले सब उफान पर हैं और इसी वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। पूरे राजस्थान में बारिश जमकर हो रही है, अलग अलग शहरों में हालात बेहद खराब है। अब मैं आपको 12 की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ 12 में बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आलम यह है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, सड़कें शहर में जलमग्न हैं। प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। वहीं नेशनल हाईवे 27 की अगर बात की जाए तो भूस्खलन हो गया है। यहाँ पर नेशनल हाईवे पर सड़क पर मलबा आकर गिरा है, इससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही भी बंद है। ये सड़कों का हाल आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से सड़कें जलमग्न। राजस्थान के 12 की ये तस्वीरें आपके सामने है। भारी बारिश की वजह से 12 में कई नदियां उफान पर। ये 4 तस्वीरें हैं 12 की। लोगों के घरों में पानी तैरता हुआ आप देख रहे हैं। सड़कें लबालब, घुटनों घुटनों तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है। नेशनल हाईवे है यहाँ 12 के नजदीक, उस पर पहाड़ का मलबा आकर गिरा है, भूस्खलन हुआ है और साथ ही जो नदियां हैं वो उफान पर हैं क्योंकि बारिश झमाझम इन इलाकों में हो रही है। उधर दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। कुछ ही घंटों की बारिश हुई, गुरुग्राम में एक बार फिर पानी पानी। गुरुग्राम का जो सुभाष चौक है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। पानी की निकासी की व्यवस्था इतनी खराब है कि गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह तो गाड़ियां बंद पड़ गई हैं और क्रेन की मदद ली जा रही है गाड़ियों को निकालने के लिए। इस वक्त गुड़गांव में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनकी आप देखिए तस्वीर की किस तरह से धक्का मार के लगातार इन्हें निकाला जा रहा है। और सिर्फ ये गाड़ियां नहीं है, और गाड़ियां भी हैं। अजीत जी जरा दिखाइएगा यहाँ पर तस्वीर, जरा दिखाइए कि देखिए किस तरह से लगातार गुड़गांव में गाड़ियां डूबती हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब के अंदर से गाड़ियां निकल रही हैं। ये आप देखिए, ये स्थिति है इस वक्त गुड़गांव में। जो ट्रैफिक पुलिस है उनके भी घुटनों तक पानी है और घुटनों तक पानी में लगातार गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और तस्वीर अगर आप देखिए तो सामने छोटे छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे, जिनकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये सड़क नहीं है, ये किसी तरह का तालाब है जिसमें लोग नहा रहे हैं। तो ये स्थिति है इस वक्त गुड़गांव की, जहां पर सारा जो प्रशासनिक जो सारी चीज़ें हैं, सारे प्रशासनिक दावे हैं, उनकी लगातार पोल खुल रही है कि किस तरह से बरसात में गुड़गांव डूबा हुआ है। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये स्थिति है इस वक्त गुड़गांव की, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से घुटने तक लगातार पानी है। और ये स्थिति है कि क्रेनों के ऊपर लगातार गाड़ियां लग रही हैं क्योंकि स्थिति बेहद ज़्यादा खराब है। ये आज सुबह से ही है, जब से ये हुई है 10 बजे से करीबन 10:30। कि अगर कोई व्यक्ति जैसे अगर जाकर यहाँ पर जरा दिखाते हैं आपको, ये देखिए स्थिति, ये स्थिति है कि पानी लगातार घुटने के भी नीचे तक है। ये तालाब के अंदर, किसी नदी के अंदर ऐसे खड़े हों, ये स्थिति है गुड़गांव की। एक और तस्वीर जरा आप देखिएगा कि किस तरह से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, बिल्कुल सैलाब लेती हुई गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं। ये देखिए तस्वीर। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।